बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल या टूर क्यों ज़रूरी है, इसके आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या बेहतरियाँ हो सकती हैं। जनरली तो आप जानते होंगे कि जब भी हम किसी दूसरे मुल्क का ट्रैवल करते हैं, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का तर्ज़ रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, वहाँ के बाशिंदे कैसे हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हम सीखते हैं। लेकिन इंटरनेशनल टूर एज़ ए होल अगर हम देखें तो ये क्या क्या फ़ायदे दे सकता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग हैं वो सारी ज़िंदगी ट्रैवल नहीं कर पाते, लेकिन जब उन्हें इस बात की समझ आती है या शौक़ होता है कि इंटरनेशनल कुछ ममालिक का ट्रैवल करें, तो उनका पासपोर्ट बिल्कुल साफ़ होता है। कुछ ममालिक के वीज़े लेने में उन्हें मुश्किलात पेश आती हैं या वीज़ा मिलता ही नहीं है। तो उससे पहले कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, आपको वीज़ा मिले ना, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग ना हो, सफ़र करने के लिए आपके पास अखराजात ना हो, तो पहले से अगर आप ट्रैवल आहिस्ता आहिस्ता हर साल करते जाएं या एक साल गैप भी दे के कर लें, तो आपकी अच्छी भली सबसे जो पहली चीज़ है वो बनती है ट्रैवल हिस्ट्री। आपने कौन कौन से ममालिक देखे, आप कहाँ कहाँ पर गए। इसके साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलती है। मसलन अगर मैं यहाँ से दुबई का ट्रैवल करता हूँ, थाईलैंड का, सिंगापुर का, मलेशिया का, तो ये 4 मुख्तलिफ़ कंट्री हैं, इनके अपने अपने कवानीन हैं, इनके अपना अपना तर्ज़ रहन सहन है। तो फिर मुझे ये मुख्तलिफ़ ममालिक या मुख्तलिफ़ माशरे देखने को मिलेंगे। दुबई को आज अगर आप देखें तो वो एक मल्टी कल्चरल मुल्क बन चुका है। वहाँ पे आपको यूरोपियन बाशिंदे मिलेंगे, अरब के मिलेंगे, जनूबी एशिया के मिलेंगे, जापान के मिलेंगे, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के भी बाशिंदे आपको सिर्फ़ एक दुबई में मिल जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल टूर जब आप करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आप उसके लिए प्लानिंग कर लें। आप साल 2 साल पहले प्लानिंग करें कि आपने किस कंट्री में जाना है, वीज़ा किस मौके और मुनासबत से लेना है, क्या मौसम होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास बैंक स्टेटमेंट कितनी मज़बूत है, वो कैसे आपने बनाई, उस पर भी एक अलग वीडियो बना लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर आपके पासपोर्ट पे पहले कितने ममालिक का वीज़ा लगा हुआ है। जब भी ट्रैवल करें याद रखें कि आसान ममालिक जो आपको टूरिस्ट या टूरिज़म के हवाले से वीज़ा देते हैं, सबसे पहले उन्हें अप्लाई करें। इसी तरह अगर आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शेंजन वीज़ा अप्लाई करेंगे, यूके का करेंगे, अमेरिका का करेंगे, तो वो आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और वो एक ही चीज़ देखते हैं कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूके क्यों जाना चाह रहे हैं, अमेरिका क्यों जाना चाह रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया के और ममालिक हैं, आपके करीब तरीन हमसाया ममालिक हैं, आपने उनको क्यों नहीं विज़िट किया। एक चीज़ ये है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जब आप ट्रैवल शुरू करते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनना शुरू होती है, आप मुख्तलिफ़ ममालिक का तर्ज़ रहन सहन देखते हैं, वहाँ के बाशिंदे कैसे हैं, किस तरह आपसे बिहेव वो रिएक्ट करते हैं, वो मुल्क आबो हवा के लिहाज से कैसा है, वहाँ की करेंसी कैसी है। अगर आप वहाँ से शॉपिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि अपने मुल्क में और यहाँ में क्या डिफरेंस है। करेंसी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इंटरनेशनल टूर है वो सिर्फ टूर नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर बेपनाह लर्निंग आ जाती है। अब एक बंदा फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में है, वो कभी बाहर गया ही नहीं, उससे क्या पता होगा कि मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स पे क्या मसाइल हैं, करेंसी साथ कितनी लेके जानी है, सस्ता बेहतरीन ट्रैवल कैसे करना है। अगर उसे ट्रेन पे, फेरी पे, जो बड़े शिप हैं, बहरी जहाज़ हैं, उन पे सफ़र करना है तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेके जाते हैं तो तजर्बा आपका ट्रैवल का कुछ और होगा। लेकिन अगर आप ट्रांज़िट वाया किसी और कंट्री से घूम के किसी और एयरलाइन में उस मुल्क में पहुंचते हैं ट्रांज़िट फ़्लाइट लेकर, तो तब आपका ट्रैवल का तजर्बा कुछ और होगा।
ہر ایئر لائن جو ہے اس کا ایک آپ کو اپنا الگ ایکسپیرینس ہوگا کہ وہ کیسی ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، اس کا کیا سٹینڈرڈ ہے، ٹریول کتنی دیر کا تھا، فلائٹ لیٹ تو نہیں ہوئی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایز اے ہول آپ کے انٹرنیشنل ٹور میں شامل ہو جاتے ہیں. ابھی اگر آپ نے کوئی وزٹ نہیں بنایا یا کیا یا آپ پلان کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی. اس میں جتنی گزارشات میں نے آپ کو کی ہیں وہ موسٹ امپارٹنٹ ہیں. آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو 2 3 4 سال جتنی پرانی ہو یا ایٹ لیسٹ 6 ماہ پرانی ہو تو دی بیسٹ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس فنڈ کتنے ہیں، آپ کتنا اخراجات کریں گے، موسٹ امپارٹنٹ ہے. آپ کس کنٹری کو وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بڑا امپارٹنٹ ہے. آپ کا سٹے وہاں کتنا ہوگا، یہ بھی امپارٹنٹ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ جب آپ انٹرنیشنل ٹور مختلف ممالک کا کر کے آتے ہیں، جیسے شینجن ویزا ہے، یہ 26 ممالک کا آپ کو ملتا ہے یورپ کے لیے، انگلینڈ کو چھوڑ کے، کیونکہ انگلینڈ یورپی یونین میں شامل نہیں ہے. اس میں جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، لیگزمبرگ ہے اور بہت سارے ممالک ہیں. جب آپ ان کے ملٹی کلچرل کو دیکھتے ہیں ایک ویزے کے اندر تو آپ کو بہت سارا نالج ہوتا ہے. اگر آپ کا تجربہ پاکستان کا ہے، آپ اب ساری زندگی اپنے ملک میں رہے ہیں، آپ کو یہاں پہ بہت سارے شہروں کا، رستوں کا، جگہوں کا، ٹورسٹ پلیسز کا پتہ ہوگا، لیکن بیرون ممالک جا کے کسی ٹورسٹ پلیس کا کھوج لگانا، وہاں تک پہنچنا، ہوٹل بکنگ، کھانا کیسے کھانا ہے اور سارے معاملات کیسے، یعنی ایک چیپ آپ کو سارا کچھ سستا ترین مل جائے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں. اس کے اندر آپ گھوم پھر بھی آتے ہیں، ذہنی طور پہ آپ بہت آزاد ہو جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، لرننگ آپ کی بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہو جاتی ہے. لیکن دوستو وہی چیزیں ہیں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو پلاننگ مسٹ بھی بنانی پڑے گی. وداؤٹ پلاننگ اگر ٹور شروع کر دیں گے، خراب ہوں گے، نہ آپ کو پتہ ہوگا، ویزے ریجیکٹ ہوں گے، مسائل بنیں گے. تو اس سے دی بیسٹ ہے کہ آپ پہلے آہستہ آہستہ 1 بائی 1 ساری پلاننگ کرتے جائیں اور اس کے بعد پھر اپنا ٹریول جو ہے سٹارٹ کریں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ابھی نفیل خان کو دیں اجازت، دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.